भगवा आतंकवाद की थ्योरी निकली फेक। मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा समेत सभी 7 आरोपी बरी। 17 साल बाद एनआईए कोर्ट ने सुनाया फैसला। कोर्ट ने कहा साजिश के कोई सबूत नहीं, बाइक साध्वी प्रज्ञा की थी, साबित नहीं हुआ। आरडीएक्स कर्नल आए, इसके सबूत भी नहीं मिले। फैसले के बाद बोली साध्वी प्रज्ञा, 17 साल तक मुझे अपमानित किया, अपने ही देश में आतंकवादी कहा गया। लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित ने कोर्ट के फैसले पर जताई खुशी, कहा आज हम सभी को न्याय मिला। मालेगांव केस पर फैसला आने के बाद जश्न शुरू। श्रीकांत पुरोहित के घर फोड़े गए पटाखे, खुशी में मिठाई भी बांटी गई। मालेगांव ब्लास्ट पर आए फैसले के बाद सियासत तेज। असदुद्दीन ओवैसी बोले, क्या फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी महाराष्ट्र सरकार? बम धमाकों के लिए आखिर कौन जिम्मेदार? जमीयत उलेमा हिंद ने भी कोर्ट के फैसले पर उठाए सवाल, कहा अगर ये बेकसूर थे तो इतने साल जेल में क्यों रखा? बीजेपी ने मालेगांव केस को कांग्रेस की साजिश बताया। रविशंकर प्रसाद बोले, वोट बैंक के लिए सब किया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद बोले, हिंदू आतंकवाद कांग्रेस ने थोपा, राहुल गांधी ने भगवा आतंकवाद का नाम दिया। साध्वी प्रज्ञा के बरी होने पर उमा भारती हुई भावुक, कहा उन्हें बहुत प्रताड़ित किया गया था। उमा भारती ने राहुल, चिदम्बरम और दिग्विजय से माफी मांगने की मांग की, कहा इन लोगों ने भगवा आतंक शब्द गढ़ा। सीएम योगी ने भी साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने सनातन को कलंकित किया, उनका चरित्र राष्ट्र न्याय विरोधी। आतंकवाद भगवा न कभी था, न है, न कभी रहेगा। मालेगांव ब्लास्ट फैसले पर महाराष्ट्र सीएम का बयान। सीएम फडणवीस के बयान पर शरद गुटके ने जताई आपत्ति, पूछा ट्रेन ब्लास्ट की तरह इस फैसले के खिलाफ भी अपील क्यों नहीं करते? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का तंज, कहा सरकार का शुरू से मकसद आरोपियों को छुड़ाना था। वीएचपी नेता सुरेंद्र गुप्ता बोले, हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश रची गई, कोर्ट के फैसला ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा। अखिलेश ने फैसले की टाइमिंग पर उठाए सवाल, कहा एक खबर को दबाने के लिए नई खबर तो नहीं। शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत ने कहा ये बरी हुए तो ब्लास्ट का गुनहगार कौन? बम ब्लास्ट किसने किया, ये बड़ा सवाल। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी बोले, ये फैसला है न्याय नहीं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। स्वामी रामदेव ने फैसले को बताया सही, कहा सनातन और भगवा को बदनाम करने की साजिश नाकाम हुई। बीजेपी के जश्न मनाने पर भड़की पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, कहा लग रहा है देश में अंबेडकर का नहीं गोडसे का संविधान है। अमेरिकी टैरिफ पर सरकार का संसद में जवाब। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल बोले, हम अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा करेंगे, हम अपने राष्ट्रीय हितों के लिए प्रतिबद्ध। पीयूष गोयल बोले, इंपोर्ट पर 10 से 15% टैरिफ को लेकर हुई थी बात, फैसले को लेकर सभी स्टेक होल्डर से बातचीत में लगे। ट्रंप की भारत की इकोनॉमी को डेड बताने पर भड़के पीयूष गोयल, कहा हम 11वीं से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों को भारत में दिखता है ब्राइट फ्यूचर। ट्रंप ने भारत और रूस की अर्थव्यवस्था को बताया था डेड, कहा था मुझे फर्क नहीं पड़ता दोनों आपस में क्या करते हैं। भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद ट्रंप ने पाकिस्तान से की ऑयल डील, पाकिस्तान के तेल भंडारों को विकसित करेगा अमेरिका। ट्रंप बोले, हो सकता है एक दिन भारत पाकिस्तान से तेल खरीदे। राहुल गांधी ने ट्रंप के डेड अर्थव्यवस्था वाले बयान को बताया सही, कहा बीजेपी ने देश की इकोनॉमी को पूरी तरह से खत्म कर दिया। अमेरिका ने भारत की 6 कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध, ईरान से चोरी छिपे तेल खरीदने पर लिया एक्शन। टैरिफ पर पीयूष गोयल के जवाब पर सपा का तंज, मंत्री जी को खुद नहीं पता था क्या बोल रहे, जो लिख कर दिया वो बोलकर चले गए। आरजेडी सांसद मनोज झा का निशाना, कहा सरकार ने टैरिफ पर जवाब नहीं दिया, सिर्फ भाषण देकर चले गए। अमेरिकी टैरिफ से ज्वेलरी इंडस्ट्री पर होगा असर, खतरे में 1 लाख से ज्यादा नौकरियां। राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा, कहा ट्रंप 32 बार युद्ध विराम करवाने की बात कह चुके, पर पीएम ने अब तक जवाब नहीं दिया। अखिलेश यादव बोले, सरकार 11 साल से दोस्ती करती रही और अब बुरे दिन की शुरुआत होगी। आप सांसद मालविंदर कांग ने पूछा सवाल, सरकार पहले ये बताए कि ट्रंप पीएम के दोस्त हैं या दुश्मन। ट्रंप की टैरिफ धमकी का शेयर बाजार पर असर, सेंसेक्स 296 अंक लुढ़का, निफ्टी 86 अंक गिरा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 22 पैसे की बढ़त, $1 87.58 पर रहा। वोटर लिस्ट में रिवीजन पर सियासी घमासान जारी, संसद भवन परिसर में इंडिया ब्लॉक ने किया प्रोटेस्ट। बिहार में कल जारी होगा वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट, मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा 1 अगस्त से 1 सितंबर तक लिस्ट में होगा सुधार। सभी राजनीतिक दलों को ड्राफ्ट की कॉपी दी जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अपील, अपना नाम चेक कर लें। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा महागठबंधन में सीट बंटवारा नहीं, एसआईआर मुद्दा है, लोगों का नाम काटा जा रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का तेजस्वी यादव पर अटैक, कहा जंगल राज वाले बिहार को बदनाम कर रहे। मंत्री अशोक चौधरी का तेजस्वी यादव पर अटैक, बोले सपने देखने में कोई हर्ज नहीं, इस बार आरजेडी को पिछली बार से कम सीटें आएंगी। हरी छोड़ पीली टोपी पहन महुआ विधानसभा क्षेत्र पहुंचे तेज प्रताप यादव, रोड शो और जनसभा की, चुनाव लड़ने का ऐलान किया। तेज प्रताप ने आरजेडी के मौजूदा विधायक को बहरूपिया बताया, तेजस्वी को दी चुनौती, कहा मेरी तरह बांसुरी बजाकर दिखाएं, फिर पता चलेगा कौन अर्जुन है और कौन कृष्ण। मोदी कैबिनेट में किसानों और रेलवे से जुड़े 6 बड़े फैसले लिए। इटारसी नागपुर के बीच चौथी रेल लाइन योजना की मंजूरी, हर साल एनसीडीसी को 500 करोड़ देगी सरकार।
अंडमान निकोबार में 9 जगहों पर ईडी का छापा, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक फ्रॉड केस में एक्शन, कोलकाता में भी 2 जगहों पर तलाशी। मीठी नदी घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, मुंबई में 8 जगहों पर ली तलाशी। लेफ्ट सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी, छत्तीसगढ़ में 2 ननों की गिरफ्तारी मामले में दखल देने की मांग की। राउज एवेन्यू कोर्ट से आप नेता सत्येंद्र जैन को झटका, बांसुरी स्वराज के खिलाफ रिवीजन पिटीशन खारिज की। शशि प्रकाश गोयल बने उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव, 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने पर हमारा फोकस, पदभार ग्रहण करने के बाद बोले यूपी के मुख्य सचिव। यूपी में प्राइमरी स्कूल के मर्जर मामले में योगी सरकार का यू टर्न, 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स वाले स्कूल पर आदेश लागू नहीं होगा। शिक्षा मंत्री ने टीचर्स को दिया भरोसा, एक भी नौकरी नहीं जाएगी, खाली स्कूल की बिल्डिंग्स में भी खोलेंगे प्ले स्कूल। मर्जर के फैसले में संशोधन को अखिलेश ने पीडीए की जीत बताया, कहा शिक्षा विरोधी बीजेपी की नैतिक हार है। एसएससी परीक्षा में गड़बड़ियों का मामला, देश भर से आए स्टूडेंट्स और टीचर्स ने दिल्ली के जंतर मंतर पर किया प्रोटेस्ट। दिल्ली एनसीआर में कल होगी डिजास्टर मैनेजमेंट ड्रिल, मार्केट, स्कूल, हॉस्पिटल समेत 55 जगहों पर होगी ड्रिल। दुर्गा पूजा को लेकर बंगाल सरकार का बड़ा ऐलान, पूजा समितियों को सरकार 1,10,000 रुपए देगी, बिजली बिल में 80% की छूट मिलेगी। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी के पाकिस्तानी कनेक्शन पर बोले असम के सीएम हिमंता, 10 सितंबर तक एसआईटी की जांच पूरी हो जाएगी। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग, कल से 7 अगस्त तक चलेगा मानसून सेशन। दिल्ली दरबार में एमपी के सीएम मोहन यादव की कई केंद्रीय मंत्रियों से मीटिंग, प्रदेश से जुड़ी विकास योजनाओं पर हुई बात। सीएम मोहन यादव बोले विकास के सभी पैमाने पर एमपी आगे बढ़ रहा, हमारी योजनाओं की तारीफ हो रही। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बैठक, सीएम रेखा गुप्ता और मंत्री आशीष सूद शामिल, राजधानी से जुड़े मुद्दे पर हुई चर्चा। एसबीके सिंह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर का संभाला कार्यभार, अभी होमगार्ड के डीजी हैं। एमपी विधानसभा परिसर में कांग्रेस विधायकों का बवाल, ड्रग्स के खिलाफ मोहन सरकार को घेरा। उत्तराखंड सीएम ने खाद्य और रसद विभाग के राज्य के साथ की बैठक, राज्य में विभाग से जुड़ी चल रही योजनाओं पर लिया अपडेट। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट गुजरात के कांडला में शुरू, दीनदयाल पोर्ट पर बना है प्लांट। राजस्थान के पोखरण में लगा नेत्र कुंभ, सीएम भजनलाल शर्मा बोले 33 दिनों तक लोगों की आंखों का होगा इलाज। भोपाल में हेलमेट नहीं पहनने पर बाइक वालों को नहीं मिलेगा पेट्रोल, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। गुजरात दौरे पर जम्मू कश्मीर के सीएम नर्मदा नदी बने जल सरदार सरोवर बांध और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखा। सीएम उमर अब्दुल्ला बोले स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इतना शानदार होगा, मुझे एहसास नहीं था, ये नए भारत की बहुत बड़ी पहचान भी है। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर अजीत कुमार बने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कुलपति, आईआईटी रुड़की के रह चुके हैं निदेशक। कोलकाता में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, बंगाल के लोगों की सुरक्षा की मांग को लेकर किया मार्च। 30 साल बाद कांवड़ यात्रा पर निकले दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी, सुल्तानगंज से जल लेकर देवघर के बाबा धाम के लिए पैदल निकले। मुंबई में बीएमसी का बुलडोजर एक्शन, कमला मिल कंपाउंड में अवैध स्ट्रक्चर को हटाया गया। पटना एम्स की नर्स के 2 नाबालिग बच्चों की जलने से मौत, परिवार ने हत्या की आशंका जताई, नाराज लोगों ने सड़क जाम कर की आगजनी। वारदात पर तेजस्वी ने उठाए सवाल, कहा बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद, घर, अस्पताल और ऑफिस कहीं कोई सुरक्षित नहीं। पटना एम्स में शिवहर से विधायक चेतन आनंद और उनके रिश्तेदार के साथ बदसलूकी, अस्पताल के गार्ड के खिलाफ केस दर्ज। बिहार के मोतिहारी में जमीन विवाद पर 2 पक्षों में बवाल, जमकर चले लाठी डंडे, 6 से ज्यादा लोग घायल। दिल्ली के गाजीपुर में विकास नाम के युवक की हत्या, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। विकास और सलमान में 2 दिन पहले हुआ था झगड़ा। महाराष्ट्र के नांदेड़ में किडनैप हुई लड़की को पुलिस ने सकुशल बरामद किया, बाजार से बाइक पर उठा ले गए थे बदमाश। मुंबई के मलाड पे ट्यूशन टीचर की शर्मनाक करतूत, खराब हैंडराइटिंग पर 8 साल के मासूम का हाथ जलाया, पुलिस ने किया अरेस्ट। यूपी के श्रावस्ती में जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्ष भिड़े, जमकर हुई मारपीट। यूपी के मेरठ में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, 25,000 के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार, दोनों पर हत्या का था आरोप। कानपुर में जूलर से लूट मामले में पुलिस का एक्शन, 3 लुटेरों ने किया अरेस्ट, लूट का सामान बरामद। यूपी के बलिया में नाबालिग की मौत के बाद बवाल, लोगों ने किया चक्का जाम, भीड़ खदेड़ने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। रुद्रप्रयाग के मनकुटिया में लैंडस्लाइड, केदारनाथ यात्रा को रोका गया, 2179 श्रद्धालुओं को सोनप्रयाग भेजा गया। फिरोजाबाद में सपा विधायक मुकेश वर्मा का अनोखा प्रदर्शन, जलभराव के विरोध में सड़क पर भरे गंदे पानी में पालथी मारकर बैठे। राजस्थान के सीकर में भारी बारिश, फतेहपुर में सड़कें दरिया में तब्दील, रोडवेज की बस में फंसे लोगों का रेस्क्यू। राजस्थान के सवाई माधोपुर में सुरवाल बांध ओवरफ्लो हुआ, रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसाइटी इको विलेज 1 का बेसमेंट जलमग्न, बेसमेंट में खड़ी गाड़ियां डूबी। गाजियाबाद की सुशांत एक्वा कॉलेज सोसाइटी में हादसा, भारी बारिश से बेसमेंट धंसा, 4 गाड़ियां समाई।